ओम गणेश हर हर महादेव। क्यों ना ये अनुष्ठान किया जाए इस नवरात्रि में। क्यों ना इस अनुष्ठान को करने से पूरे दुर्गा सप्तशती का फल आप प्राप्त कर पाओ। क्यों ना भगवान स्वयं शिव जी कहते हैं माता दुर्गा को, माता पार्वती को, कि इस स्तोत्र को करने से भी आपको पूरा अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा। और जो एक जनजीवन में ज़रूरी जो चीज़ें होती है, जैसे हमारा स्वास्थ्य हो गया, जैसे शत्रुओं से बाधा बंधन मुक्ति हो गई, जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, जैसे हमारा और परिवार का कल्याण हो गया, और ये सारी चीज़ें अगर आपको एक छोटे से स्तोत्र में ही भगवान शिव जी ने दी हुई है, तो क्यों ना हम इस स्तोत्र का अनुष्ठान करें। आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ, वही श्रवण भी करवाऊँगा और उसका संक्षिप्त में महात्म्य भी आपको बताऊँगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो मैं स्तोत्र की बात कर रहा हूँ वो है दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तश्लोकी, मतलब 700 श्लोकों में से। वो कहते हैं ना कि छन्नी से छीन के जिसको निकाला जाए या छन्नी से छान के जिसको निकाला जाए, वैसे ही ये जो 7 मंत्र दुर्गा सप्तशती के शिवजी ने माता पार्वती जी को श्रवण करवाए थे, और वो सातों के सातों श्लोकों का अर्थ, सातों के सातों श्लोकों का जो महत्व है एक निजी रूप से बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है। इसीलिए इसको मैं आपको श्रवण कराऊँ उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आप जो है इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो एक, आप अगर चाहे तो केवल इसी दुर्गा सप्तश्लोकी का भी अनुष्ठान इस 9 दिन में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो पहले दिन जो भी आपकी नित्य पूजा पाठ आदि जो भी आप करते हो वो सब कुछ कर लीजिए। उसके पश्चात ये जो सप्तश्लोकी दुर्गा का अनुष्ठान आपको करना है, तो आप 9 दिन में 900 पाठ का संकल्प लीजिए, अर्थात प्रतिदिन हो गए 100 पाठ। अगर आप चाहे, आपके पास समय का अभाव है, तो आप एटलीस्ट हर रोज 9-9 पाठ भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको सही तरह से प्रॉपर अनुष्ठान करना है तो मेरा आपको सजेशन रहेगा प्रतिदिन 100 पाठ कीजिए और 9 दिन के 900 पाठ कीजिए। 10वें दिन या फिर आप हर रोज जैसे 100 पाठ करते हो तो उसका दशांश यज्ञ के अभाव में आप अधिक और 10 पाठ कर लीजिए। अगर आपको 900 के 900 पाठ करने के बाद फिर अंत में 90 पाठ करने हैं तो भी आप कर सकते हो 9वें दिन, जब इसका अनुष्ठान पूरा हो जाए उसके पश्चात। तो ये हो गया थोड़ा-सा ये। अब अनुष्ठान करते हो तो नीति नियम का तो पालन आवश्यक है। जैसे भूमि शयन हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, क्रोध का त्याग हो गया, साधु संत ब्राह्मण आदि की निंदा का त्याग हो गया, किसी भी देवी देवताओं की जो निंदा है उसका त्याग करें, और संक्षिप्त में कहें तो सारे सात्विक नियमों का पालन करें, सात्विक भोजन आदि करें। आपकी जो मनोकामनाएं है वो इप्सित अर्थात अच्छी मनोकामना के साथ आपको ये अनुष्ठान करना है। निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आप अगर कोई एक समय तय करते हो, या तो सुबह तो फिर सुबह, या तो रात्रि काल में तो रात्रि काल में, रात्रि काल में 1 बजे से पहले तक ये अनुष्ठान आपको समाप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अच्छे नियमों का पालन करके इसका अनुष्ठान कर सकते हो। और जैसे यह सप्तश्लोकी दुर्गा है तो इसके जो 7 श्लोक है वही सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत में संवाद है शिव और शक्ति के बीच का। तो पहला जो श्लोक है शिव उवाच, दूसरा जो श्लोक है देवी उवाच, ये पहले और अंतिम पाठ में आएगा। अर्थात अगर आप हर रोज के 100 पाठ करते हो तो पहला पाठ पूरा कीजिए, 100वां पाठ पूरा कीजिए। 2 से लेकर 99 तक जो है वह ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, जो पहला श्लोक है वहां से लेकर के 7वें श्लोक तक आपको पाठ करने हैं। ये आप समझ गए। अब उसका जो विनियोग है वो बार बार नहीं करना है, पहले दिन एक ही बार करना है, अर्थात एक दिन में एक बार विनियोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप 900 पाठ कर रहे हो तो 900 बार विनियोग करें, या हर रोज 100 पाठ करते हो तो 100 बार करें, एक ही बार विनियोग करना है। अब इसका महत्व क्यों है, तो ये जो एक ऐसा स्तोत्र है जिसका उपाय साक्षात माँ जगदम्बा ने शिवजी को बताया था। कब? जब शिवजी ने पूछा कि हे देवी, इस कली काल में, जैसे हम कहते हैं ना कलौ चंडी विनायको, कलयुग में सबसे शीघ्र होने वाले जो कोई 2 देव या देवी है वो कौन है? कलौ चंडी अर्थात माता, विनायको अर्थात भगवान गणेश जी। तो शिवजी भी कहते हैं कि इस कली काल में शीघ्र कार्य की सिद्धि हो, सभी कार्य सिद्ध हो जाए,
तो ऐसा कोई उपाय आप हे देवी मुझे बताइए या श्रवण करवाइए जो सबके लिए कल्याणकारी हो। तब माता रानी कहते हैं कि शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेनम अप्यम्बा स्तुति प्रकाश्यते। आज मैं एक ऐसी स्तुति प्रकाशित करूंगी जिससे मनुष्य की कामना पूर्ण होगी। और हे देव, हे महादेव, आपने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर भी आपको दूंगी। तो यहाँ से ये शुरू होता है। तो कहने का तात्पर्य है बहुत अद्भुत, चमत्कारिक, शक्तिशाली जो यह स्तोत्र है वो है श्री दुर्गा सप्तश्लोकी या दुर्गा सप्तश्लोकी, या कुछ लोग कहते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा। तो अब हम शुरू करते हैं। ओम शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तवैव स्नेहेनम अप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। अब यहाँ विनियोग शुरू होता है, तो विनियोग आप सिर्फ पढ़ भी सकते हो, आप चाहे तो जल भी पकड़ सकते हो। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। श्री दुर्गार्पणमस्तु। तो ये सिर्फ 7 श्लोक है और इसीलिए इसे सप्तश्लोकी दुर्गा या दुर्गा सप्तश्लोकी कहा जाता है। अब आप अगर देखिए तो ये सातों के सातों श्लोक ऐसे हैं, जैसे पहला श्लोक है कि जो आपको ज्ञान प्राप्त करवाती है, ज्ञानी नाम अपचेतांसि देवी भगवती ही सा। मैं आपको संक्षिप्त में इसका महात्म्य बता रहा हूँ कि यह जो श्लोक ऐसा है जो आपको ज्ञान प्रदान करता है, सभी प्राणियों का भय हर लेने वाली जो भगवती पराम्बा दुर्गा है वह आपके ऊपर दयार्द्र रहती है। फिर जो दूसरा श्लोक इसका है वो दूसरा श्लोक है जो आपके जीवन की जन्मों जन्म से चली आ रही जो दरिद्रता है उस दरिद्रता का निसंदेह वह दहन कर देती है। अर्थात आप अगर निर्धन भी हो किसी संयोगवश पूर्व जन्मों के कोई कारणों के वश, तो उसका वो समाप्तिकरण करती है, भस्मीभूत कर देती है और आपको स्थिर रूप से स्थायी रूप से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करवाती है। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेषि जमतो वो है। तीसरा श्लोक है जो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, ये हम सब जानते हैं कि ये सभी प्रकार से मंगल देने वाली जो है स्तुति है, श्लोक है या मंत्र है। उसी प्रकार से सिर्फ सर्व का कल्याण नहीं अपितु हमारे परिवार या हमारा भी कल्याण करे। फिर शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हम आपकी शरण में भगवती आ रहे हैं, शरण में लिए हुए आप हम जैसे पीड़ितों की रक्षा करें और सारे संकटों का विनाश कर दीजिए। संक्षिप्त में इसका अर्थ ये तात्पर्य है। तो ये है। फिर जो भय प्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, अगर हम पर कोई भय है, मुश्किली है, आपत्ति है, संकट है, उसका विनाश कर दीजिए। और उसी प्रकार से रोगानुशेषम, रोगों का हरण करने वाली,
रोगों का संपूर्ण विनाश करने वाली जो माँ भगवती है, रोग हरण मंत्र रोगानुशेषण वो है। और 7वां श्लोक है कि सर्वा बाधा प्रशमनम, अर्थात किसी भी प्रकार की बाधा बंधनों को हम भुगत रहे हैं, किसी भी प्रकार के श्राप को हम भुगत रहे हैं, कोई शत्रुओं से हम पीड़ित है तो उसका वह जो है बल खत्म कर देती है, क्षय कर देती है। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ केवल इतना ही तात्पर्य है कि आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तश्लोकी को पढ़ते हुए या सुनते हुए भी पूरे दुर्गा सप्तशती का जो रहस्य है, जो पूरा एक सार है, जो पूरा छान के माता भगवती ने है शिव जी को बताया है कि इस कलयुग में ये करने मात्र से भी आप अपनी कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।